म्लेच्छराज श्रृंखला के अंतर्गत हम जिस विषय पर अभी चर्चा कर रहे हैं उसका केंद्र बिंदु है आर्य समाज और दयानंद सरस्वती। पिछले दो अनुभागों के माध्यम से आपको इन विषयों के विषय में, इन बिंदुओं के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होंगी, जिसके विषय में आप पहले से अवगत भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन क्या दयानंद सरस्वती के इस रूप में प्रस्तुत होने के पीछे दयानंद की निजी व्यक्तिगत योग्यता थी या कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र था? क्योंकि भारत में जिस प्रकार की गतिविधियां अंग्रेज करवाना चाहते थे, सनातन धर्म की परिभाषा जिस प्रकार से अभिव्यक्त करना चाहते थे, सनातन धर्म के ग्रंथों के साथ लोगों की आस्था को तोड़ना जैसे चाहते थे, उस प्रकार के कार्य में दयानंद ने बहुत अभूतपूर्व सहयोग अंग्रेजों का किया है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे परोक्ष रूप से। अब दयानंद के विषय में और जॉन मूर के विषय में तो हम बता चुके हैं। जॉन मूर से थोड़ा पहले चलते हैं। जॉन मूर के साहित्य के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे व्यक्ति के विषय में भी आपको जानना आवश्यक है जिसको भारत के शिक्षा जगत में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी और समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम था राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय एक बंगाली ब्राह्मण था, लेकिन ये उन्हीं ब्राह्मणों में से आता था जिनको देवी भागवत में राक्षसों का अवतार बताया गया है। देवी भागवत में बहुत से राक्षसों का पुनर्जन्म ब्राह्मण के रूप में होगा और सनातन धर्म को विकृत करेंगे, इस प्रकार की बातें वर्णित हैं। तो ब्राह्मण के शरीर में आने के बाद भी उनका स्वभाव जो है वह राक्षसी हो जाता है, जैसे कि रावण इत्यादि का था। हालांकि रावण इत्यादि बहुत उच्च कोटि के ब्रह्म राक्षस हुए, ये लोग तो कहीं के नहीं थे, लेकिन फिर भी कुल की दृष्टि से ब्राह्मण होने के बाद भी इनका समस्त चिंतन, आचार, विचार, संगति, महत्वाकांक्षा ये सब म्लेच्छों के ही समान थे। तो राम मोहन रॉय को शिक्षाविदों ने, जो ऐसे शिक्षाविद जो अंग्रेजों के द्वारा स्पॉन्सर किए गए थे और आधुनिक भारत की भी एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में राजा राम मोहन रॉय, जो राजा था नहीं, उसको राजा और बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने दे रखी थी। तो इस व्यक्ति को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, इस व्यक्ति को इतना अभिव्यक्त किया जाता है, एक पुनर्जागरण का पुरोधा बताते हुए भारतीय समाज में एक नवीन चेतना के संचार के लिए और बाल विवाह एवं सती प्रथा को बंद कराने के लिए। बाल विवाह और सती प्रथा जो हैं वो सनातन धर्म की मर्यादा में जिस प्रकार से वर्णित हैं, उस प्रकार की बातें ये लोग न जानते हैं, न मानते हैं, न समझते हैं। सती होना, जैसा कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, किसी भी स्त्री की वैयक्तिक इच्छा होती थी। जैसे महाराज पांडु के निधन के बाद कुंती देवी उनके साथ चिता में जलकर नहीं मरी, लेकिन माद्री ने पतिलोक का अनुगमन किया। कई ऐसे उदाहरण आपको शास्त्रों में मिलेंगे जहां वैधव्य मर्यादा के अनुसार जीवन बिताने का चयन, अथवा जहां पर पति के साथ चिता में दग्ध होकर पतिलोक के गमन का प्रमाण दोनों प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चे ही रहने पर जो विवाह होता है, बाल विधवा जो हो जाती है, बाल विधवा के लिए अपने पति के मृत्यु के बाद चिता में जलने का कोई नियम नहीं है, अपितु निषेध है। गर्भवती स्त्री नहीं जल सकती है, जिसके बच्चे छोटे हों वो नहीं जल सकती है, जो बहुत बीमार रहती हो वो नहीं जल सकती है, जिसके मन में चिता में चढ़ने का साहस न हो वो भी नहीं जल सकती है, जिस स्त्री के सास ससुर माता पिता बूढ़े हों वो भी नहीं जल सकती है, जो स्त्री कुष्ठ इत्यादि रोगों से ग्रस्त हो वो भी नहीं चिता में चढ़ सकती है। तो इस प्रकार से बहुत उसमें क्राइटेरिया है, बहुत उसमें नियमावली है। ऐसी स्त्री जिसका अपने पति के अतिरिक्त कोई नहीं था, ऐसी स्त्री जिसका अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष से चिंतनात्मक संबंध भी नहीं था, ऐसी पतिव्रताएं ही सतीत्व धर्म की उस चरम वेदी पर आरूढ़ होकर प्राणोत्सर्ग करती हैं। ये शास्त्रीय मर्यादा है। लेकिन राममोहन राय ने जिस समय भारत में सती प्रथा के नाम पर हिंदुओं को पिछड़ा, अंधविश्वासी और अत्याचारी बताना प्रारंभ किया, उससे पहले एक बात आप ये भी देखेंगे कि ये सनातन धर्म की कोई कुरीति नहीं है, ये हिंदुओं की जो धार्मिक मर्यादा है, सनातन शास्त्रीय परंपरा है, उसकी कोई कुरीति नहीं है। ये एक तात्कालिक क्रूरता कहीं कहीं किसी मात्रा में देखने को मिलती थी लोगों के द्वारा, जो पति के मरने के बाद उसकी विधवा को उसके चिता के साथ बलपूर्वक जोड़कर जला देते थे। लेकिन यह धार्मिक रूप से प्रशस्त नहीं था। अगर राममोहन राय को वास्तव में इस क्रूरता का विरोध करना था, यह भी व्यापक क्रूरता नहीं थी। व्यापक क्रूरता तो अंग्रेज कर रहे थे, जहां 80,000 महिलाओं को उन लोगों ने 150 साल के अंतर्गत 17वीं और 18वीं शताब्दी में 80,000 महिलाओं को जिंदा जला दिया, डायन होने का आरोप लगाकर। और इसके आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे, थोड़े से आप शोधात्मक प्रवृत्ति के होंगे तो। लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध इसने कभी कुछ नहीं कहा।
कि तुमने 80,000 महिलाओं को डायन होने का आरोप लगाकर जला दिया। और ये बात तो मतलब 20वीं शताब्दी के लगभग 5वें-6ठे दशक तक चली है ये बात। तो जो अंग्रेज इस प्रकार की क्रूरता करते थे कि कोई महिला अगर गणित में निपुण हो गई है तो भी उसको डायन होने का आरोप लगाकर उसको जिंदा जला देते थे चौराहे में ले जाकर। उसके विरुद्ध राम मोहन राय ने कभी कुछ नहीं कहा। न राम मोहन राय ने कभी सनातन धर्म की शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार पतिव्रता स्त्री को सती कहते हैं, वो जीवितावस्था में ही सतीत्व धर्म का पालन करती है। सती अनुसुईया, साध्वी, सती सावित्री, ये सब का जो नाम आता है, सती शब्द ही अपने आप में पतिव्रता होने का पर्याय है। भगवती का एक नाम ही सती है। अब लोगों को लगता है कि वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जल के मरी थी इसीलिए उनको सती कहा गया, ऐसा नहीं है। उनका नामकरण ही दक्ष प्रजापति ने सती, मतलब चरित्र जिनका पवित्र हो, जिनमें सत्व की प्रधानता हो, जो पतिव्रता हो, ऐसी स्त्री, इस प्रकार से उनका नामकरण ही किया था। महाभागवत में आपको इसका प्रमाण प्राप्त हो जाएगा। महाभागवत पर हमने कथा भी वृंदावन में कही है, जिसकी वीडियो यूट्यूब में उपलब्ध है। तो सती प्रथा के नाम पर और बाल विवाह के नाम पर जो शास्त्रीय मर्यादा है उसका परित्याग करके हिंदुओं को पिछड़ा दिखाते हुए उनको ईसाईयत की ओर ढकेलने का षड्यंत्र था राम मोहन राय का। हालांकि राम मोहन राय इसमें उस कालखंड में बहुत प्रभावी नहीं हुआ। राम मोहन राय ने वर्णाश्रम का विरोध किया, उसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसने आत्मीय समाज की स्थापना की। आत्मीय समाज जब सफल नहीं हुआ तो ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज भी कुछ खास कर्तव्य नहीं दिखा पाया। तो राम मोहन राय बन गया राजदूत मुगलों का। उसमें शाह अकबर द्वितीय मुगल सम्राट के रूप में, या मुगल राजा या मुगल बादशाह या जो कह दो, मुगल मतलब सल्तनत का वो मुखिया था शाह अकबर द्वितीय, उसी का राजदूत ये बन गया और उसी की पेंशन की वकालत करने के लिए पहुंच गया था अंग्रेजों के पास लंदन में। वहीं पर इसकी मृत्यु भी हुई थी। तो राम मोहन राय जिस प्रकार का कार्य मिशनरियों की उत्प्रेरणा से कर रहा था, उसी कार्य को और प्रभावी रूप से किसने कुछ दशकों के बाद आगे बढ़ाया? जॉन मूर ने। और जॉन मूर के इसी कार्य को कुछ दशकों के बाद किसने आगे बढ़ाया? दयानंद सरस्वती ने। तो राम मोहन राय जहां पर मरा है ब्रिस्टल में, जहां पर उसकी कब्र है, उसको ईसाई तरीके से दफनाया गया था। ये बात याद रखिएगा। राम मोहन राय को हिंदू समाज सुधारक नहीं था, वो एक ईसाई था, कन्वर्टेड क्रिश्चियन था। वो जन्मा ब्राह्मण के यहाँ था, लेकिन उसके माता पिता ने ही उसको घर से निकाल दिया था। उसकी माँ ने उस पर केस भी कर रखा था इन्हीं गतिविधियों के कारण। और अपनी माँ की मृत्यु अवस्था में पहले तो उसने अपनी माँ को असहाय छोड़ दिया। सोचो, जिस व्यक्ति को स्त्रियों का इतना बड़ा संरक्षक बताया जाता है, उसने अपनी माँ को भूखमरी की हालत में छोड़ दिया। माँ के मरने पर इंटेंशनली उसने अवॉइड किया उनके अंतिम कर्म में जाने की क्रिया को। वो अपनी माँ का मरा चेहरा भी देखने के लिए नहीं गया। और कहाँ पहुंचा था ये? अकबर द्वितीय का प्रतिनिधि बनकर ब्रिटेन। तो राजा राम मोहन राय बहादुर का जो वहां पर अंतिम संस्कार किया गया था ब्रिस्टल में, वो एक मूर्ति पूजा के विरोधी के रूप में उसकी कब्र पर यह अंकित है। कब्र में क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूं। क्या है? कंसेंटियस एंड स्टेडफास्ट बिलीवर इन द यूनिटी ऑफ द गॉडहेड, he consecrated his life with entire devotion to the worship as the divine spirit alone. To create natural talents, he united through mastery of many languages and early distinguished himself as one of the greatest scholars of his day. राम मोहन राय को उस समय का सबसे बड़े विद्वानों में से एक लिख रहे हैं अंग्रेज, जबकि इस व्यक्ति की मानसिक बुद्धि एक सामान्य स्तर के व्यक्ति की भी नहीं थी। ये बहुत ही मंदबुद्धि स्तर का व्यक्ति था। बस अंग्रेजों के दिए पैसे का प्रयोग करके ये केवल इधर उधर की बातें जोड़ तोड़कर और कुरान बाइबल इत्यादि से बातें जोड़ तोड़कर ये बातें कहता रहता था। बात ऐसी है कि राम मोहन राय अगर बौद्धिक रूप से सक्षम था भी तो सनातन धर्म के शास्त्रीय परंपरा के आलोक में उसका ज्ञान शून्य था। शास्त्रीय परंपरा अगर देखें सनातन धर्म के आलोक में, जिसके लिए वो विरुद्ध जिसके खड़ा रहा, उसमें उसका ज्ञान बिल्कुल शून्य था। और क्या हुआ? He unwearied labors to promote the social, moral and physical condition of the people of India. His earnest endeavors to suppress idolatry, मूर्ति पूजा का इसने विरोध किया, and the right of shuttle, and his constant jealous advocacy of whatever tended to advance the glory of God and the welfare of man live in grateful remembrance of his countrymen. This tablet records the sorrow and pride with which his memory is cherished by his descendants. He was born at Radhagar in Bengal in 1774 and died at Bristol September 27th, 1833.
ये है। और राममोहन राय ने क्या कहा था उसको भी मैं कोट करता हूं, आई हैव प्रोफाउंड कंटेम्प्ट फॉर हिंदूज हु हैव सब्जेक्टेड देमसेल्व्स टू डिग्रेस एंड रिडिक्यूल बाय वर्शिप ऑफ आइडल्स। मैं उन हिंदुओं का विरोध करता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी को नरक बना रखा है, दयनीय बना रखा है मूर्ति पूजा कर करके। वेरी ऑफन अंडर द मोस्ट शेमफुल फॉर्म्स अकम्पाइंड विद द फॉलेस्ट लैंग्वेज एंड मोस्ट इंडिसेंट हैम्स एंड गेस्चर्स। अपने बहुत ही अभद्र मंत्रों के माध्यम से और अपनी सड़ी गली घृणित भाषा, मतलब संस्कृत और मंत्रों को यह घृणित और असभ्य कह रहा है। तो अपने देवताओं के बहुत ही लज्जास्पद स्वरूप, बहुत ही गंदी भाषा और बहुत ही इनडिसेंट, असभ्य, असंभ्रांत मंत्रों के द्वारा और मुद्राओं के द्वारा ये लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, उससे मैं इन लोगों का कट्टर विरोधी हो गया हूँ। आई इन्विजन यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड इंडिया इज टू फ्री एंड क्रिश्चियन कंट्रीज। मैं एक महत्वाकांक्षा लेकर देख रहा हूँ, मैं एक विजन लेकर चल रहा हूँ कि इंग्लैंड और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र हों लेकिन क्रिश्चियन कंट्रीज हों, और दोनों भाषा, संस्कृति और रहन सहन के मामले में एक हो जाए। मतलब यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड एंड इंडिया एज टू फ्री नेशंस बट क्रिश्चियन कंट्रीज यूनाइटेड एज दे विल देन बी बाय द रिजेम्बलेंस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड मैनर्स। चाहे वो धर्म हो, यहाँ रिलीजन का अर्थ उसका वही था, चाहे वो पूजा पद्धति, चाहे भाषा, मतलब भाषा भी आप अंग्रेजी ही बोलें, ब्रिटेन वाले अपनी भाषा भी भारत पर लागू कर दें, अपनी चाल ढाल रहन सहन भी लागू कर दें, अपना पूजा पाठ मत मान्यता भी लागू कर दें, और भारत आज़ाद हो, बिल्कुल हो, लेकिन एक ईसाई देश के रूप में भारत विकसित हो। ये राममोहन राय ने कहा था। द संस्कृत एजुकेशन सिस्टम, और गुरुकुलों को नष्ट करने के लिए लगे हुए थे अंग्रेज। तो इसी बात की वकालत करते हुए कहता है, इसने एक क्रिश्चियन कॉलेज की भी स्थापना की थी ना अंग्रेजों के साथ मिलकर। तो द संस्कृत सिस्टम ऑफ एजुकेशन वुड बी द बेस्ट कैलकुलेटेड टू कीप दिस कंट्री इन डार्कनेस। अगर भारत को अंधकार में ढकेले रखना है तो संस्कृत की व्यवस्था, संस्कृत माध्यम से शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था को तुम बनाए रख सकते हो। लेकिन अगर भारत को विकसित होना है तो अंग्रेजों के साथ उसको जुड़ना पड़ेगा, भाषाई रूप से, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से भी, और क्रिश्चियन देश के रूप में उसको स्वतंत्र होना पड़ेगा। ये मैंने नहीं कहा, ये राममोहन राय ने कहा था। और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, उस पुस्तक में राममोहन राय को इसी रूप में बताया भी गया है अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन कहा गया कि जो अंग्रेज का जो लक्ष्य था कि भारत से मूर्ति पूजा को हटा दिया जाए, उसमें राममोहन राय सफल नहीं हुआ, क्योंकि राममोहन राय के अभियान के कारण 0.00001% हिंदू भी मूर्ति पूजा नहीं छोड़े। देयर इज नो डाउट दैट द रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ द हिंदूज व्हिच मे बी रिगार्डेड एज द चीफ मिशन ऑफ राममोहन वाज एन अटर फेलियर। His views didn't touch even a fringe of the Hindu society, and even after 2 centuries, 200 साल के बाद भी not even 0.00001% of the Hindus have given up idolatry। मतलब आप ये जानिए इसके अनुसार कि भारत में 1 लाख आदमी में से 1 आदमी भी राममोहन राय से प्रभावित होकर मूर्ति पूजा नहीं छोड़ रहा है। लेकिन प्रयास इसने यही किया था। This is no mere accident. The idolatrous Hindus who survived the fanatic iconoclastic fury of the Muslim rulers for 500 years and scurrilous abuse of their gods and goddesses by the Muslim mullahs and the Christian missionaries were not likely to be affected by similar abuses of Ram Mohan। आखिर हिंदू क्यों छोड़ता राममोहन राय के कहने पर मूर्ति पूजा? इसीलिए नहीं छोड़ता क्योंकि हिंदू 500 सालों से जब मुसलमानों का अत्याचार सहते हुए, मंदिरों को टूटते हुए देखकर अपने ऊपर खूब अत्याचार सहकर भी मूर्ति पूजा के प्रति श्रद्धा बनाए हुए है। जब ईसाइयों के द्वारा बार बार आक्षेप किए जाने पर भी हिंदू अपने आराध्यों से अपनी निष्ठा नहीं तोड़ पा रहा है, मूर्ति पूजा नहीं छोड़ रहा है और उस पर निष्ठा बनाए हुए, तो राममोहन राय के कहने से वो कैसे छोड़ देता? इसीलिए राममोहन राय के ऊपर अंग्रेजों ने जो दाव खेला था वो फेलियर साबित हुआ। ऐसा यही लोग कह रहे हैं, अंग्रेज लोग ही बता रहे हैं। द परसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, इस पुस्तक से मैं आपको बता रहा हूं। तो राममोहन राय ने जो प्रयास किया वो असफल रहा, और जब ये असफल रहा तो क्या किया गया? जॉन मूर को आगे बढ़ाया गया कि अब संस्कृत में तुम कुछ लिखो, और स्वयं तो संस्कृत से जानेगा नहीं, तो उस समय के जो लोभी कुछ संस्कृतज्ञ थे उनको पैसा देकर उसने सब बातें लिखवाई कि ये सब बातें उसमें लिखो। इसीलिए उसकी संस्कृत बहुत उच्च कोटि की लगती है लोगों को। मत परीक्षा इत्यादि में जो संस्कृत का प्रयोग किया गया है बहुत उच्च कोटि का काव्य लगता है पढ़ने पर। लेकिन उसके पीछे की षड्यंत्र को आप समझेंगे और उसके पीछे के षड्यंत्र को समझेंगे तो सारे विषय आपको हस्तामलकवत स्पष्ट हो जाएंगे। तो राममोहन राय के माध्यम से जो काम नहीं हो पाया, उस काम को जॉन मूर के माध्यम से कहा इन लोगों ने कि पहले एक संस्कृत पुस्तक तैयार करो। संस्कृत पुस्तक में हम इन बातों का खंडन करेंगे। संस्कृत पुस्तक का खंडन करें में बातों का खंडन करेंगे तो मत परीक्षा है, उसका भी खंडन लोगों ने करना प्रारंभ कर दिया।
हालांकि नीलकंठ इत्यादि कुछ लोगों को जो जॉन मूर था उसने अपने प्रभाव में लेकर ईसाई बनाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। लेकिन क्या हुआ कि जो सनातनी समाज था वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। तो जो सनातनी समाज स्वीकार कर ले इसके लिए एक हिंदू चेहरा इनको चाहिए था। अब जॉन मूर हिंदू चेहरा तो था नहीं। राजा राम मोहन राय एक हिंदू चेहरा बन सकता था, लेकिन उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, उसको धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं था, इसलिए राम मोहन राय एक धर्मगुरु के रूप में सामने आकर हिंदुओं के मन में प्रभाव नहीं डाल पाया। अब राम मोहन राय के ऊपर जो दांव खेला गया वो असफल रहा। जॉन मूर को जो प्रोजेक्ट किया गया मत परीक्षा के माध्यम से, उसमें समस्या क्या थी कि लिखा उसने संस्कृत में, लेकिन स्वयं वो अंग्रेज, मतलब स्वयं वो अंग्रेज, स्विस, जर्मन, फ्रेंच, ये सब बहुत उसमें घुसे हुए थे। मैक्स मुलर इत्यादि भी जर्मन इत्यादि से थे। तो पूरा को जो उनका सिंडिकेट था, केवल ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस और स्विस और जर्मन, स्कॉटिश ये सब भी थे, डेनिश लोग भी थे, पोर्टुगीज भी थे। तो ये सब मतलब जो पूरा एक पश्चिम जगत है, यूरोपीय समाज था, वो अलग अलग माध्यमों से इसमें मुख्यतया ईसाइयत को बढ़ावा दिया जाए इसके लिए प्रयासरत था। इसमें अलग अलग देशों से ये लोग आए हुए थे। तो जो सेरामपुर ट्रायो भी एक आया था ना, कैरी वगैरह का उसमें दल था। सेरामपुर ट्रायो ने भी राजा राम मोहन राय को बहुत प्रमोट किया है। सेरामपुर ट्रायो के साथ मिलकर इसने हिंदू धर्म की बहुत भर्त्सना की है। खैर उस पर भी हम बाद में आएंगे। मैं इसको इसलिए समझा रहा हूं ताकि दयानंद की लॉन्चिंग को आप ठीक से समझ सकें। तो क्या हुआ, राम मोहन राय फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास सनातन धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं था, वो रेफरेंस नहीं दे सकता था कहां से क्या है। जॉन मूर रेफरेंस दे सकता था और इसीलिए उसने पुराणों का खूब विरोध किया। लेकिन जॉन मूर चूंकि एक हिंदू धर्मगुरु के रूप में स्वयं को स्थापित नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी अंततः उतना सफल नहीं हो पाया। तो इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया गया जो जॉन मूर के समान पुराणों का विरोधी हो, राममोहन के समान ये सब समाज सुधारक की छवि लेकर आवे। तो इन्होंने खड़ा किया दयानंद को। अब दयानंद के पास थी महत्वाकांक्षा कि हमको पूरा सनातन समाज महर्षि के रूप में जाने, एक सर्वोच्च धर्मगुरु के रूप में जाने, ये उसकी एक लालसा थी, लोकेशना थी। लेकिन उसके पास एक उत्प्रेरणा नहीं मिल रही थी कि हम प्रारंभ कहां से करें। उत्प्रेरणा उसको मिल गई जॉन मूर की मत परीक्षा से। वहां पर उसको एक पात्र मिल गया जिसका नाम था सत्यार्थी। उसने लिख डाली सत्यार्थ प्रकाश। कब लिख डाली? जब 1868 में प्रोफेसर रुडोल्फ ने हिंदी एडिशन निकलवाया था। 1868 में मत परीक्षा का हिंदी एडिशन, उसके 5-7 साल के बाद सत्यार्थ प्रकाश भी लॉन्च कर दी गई, वही सत्यार्थी का मत उठाकर, और उसमें बहुत कुछ बातें अपने से भी जोड़ी गई। तो दयानंद सरस्वती की छवि, उसका नाम, उसकी वेशभूषा एक हिंदू धर्मगुरु या वैदिक धर्मगुरु के रूप में स्थापित होने लगी, जिससे जॉन मूर और राममोहन राय जिस काम को प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पाए थे, उस बात को लागू करने में इनको सुविधा हो गई, सहायता हो गई। तो अच्छा, ये जो राममोहन राय था ये भी फ्रीमेसन्स था। जैसे भारत में जो रविंद्रनाथ टैगोर हुआ ना, जिसने जनगण मन लिखा था, वो भी फ्रीमेसन्स का सदस्य था। दादा भाई नौरोजी, इसका भी नाम सुना होगा तुम लोगों ने पाठ्य पुस्तक में, ये भी फ्रीमेसन्स का आधिकारिक सदस्य था। राममोहन राय के बारे में बता रहे हैं। विवेकानंद भी था। विवेकानंद पर जब बाद में आएंगे तब उस पर विशेष चर्चा करेंगे। और मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू का बाप था, वो भी फ्रीमेसन्स का सदस्य था। राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत, कथित रूप से स्वतंत्र भारत के पहले जनरल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल रहे थे, इसीलिए। और जो एक इंजीनियर साहब हुए थे अपने, विश्वेश्वरैया, वो भी फ्रीमेसन्स के सदस्य थे। और यहाँ तक कि जो टाटा फैमिली है, JRD टाटा, रतन टाटा इत्यादि भी फ्रीमेसन्स के सदस्य रहे। और रतन टाटा जो है वो PM केयर फंड का ट्रस्टी भी था। और इस पर हम बाद में आएंगे जब उसका प्रकरण आएगा, जब PM केयर फंड पर बात करेंगे, PR 480 पर बात करेंगे, USAID पर बात करेंगे, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर बात करेंगे, WEF पर बात करेंगे, WTO पर बात करेंगे, WHO पर बात करेंगे। इन सब पर जब बात करेंगे तब इन विषयों पर हम चिंतन करेंगे। अच्छा, तो क्या हुआ कि विलियम कैरी जो था वो सेरामपुर ट्रायो का एक सदस्य था। सेरामपुर ट्रायो क्या है? ये एक 3 ईसाई मिशनरी एजेंट्स का, पास्टर्स का एक समूह था। इसमें कौन कौन थे? विलियम कैरी, जिसकी मौत हो गई थी 1834 में, जोशुआ मार्शमैन, जिसकी मौत हो गई थी 1837 में, और विलियम वार्ड, जिसकी मौत हो गई थी 1823 में। मतलब 1823 में विलियम वार्ड, 1837 में जोशुआ मार्शमैन और 1834 में विलियम कैरी की मौत हुई थी। और इनको कहा जाता था सेरामपुर ट्रायो। और सेरामपुर ट्रायो जो है उसका काम था बंगाल में हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना, ये सेरामपुर ट्रायो का काम था। लेकिन अंग्रेज लोग इनको खुद से दूर रखते थे। क्यों रखते थे?
इनको प्रतिबंधित रखा गया था अंग्रेजी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में काम करने से, क्योंकि अंग्रेजी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अगर वो काम करेंगे तो एक प्रभाव इन पर जाएगा समाज में कि ये अंग्रेज सरकार के एजेंट हैं, और अंग्रेजी नीति नियम कानून के विरुद्ध अगर भारतीय जनमानस में कोई बात है तो वो अंग्रेजी सरकार के द्वारा भेजे गए लोगों की बात पर भरोसा तो करेंगे नहीं, वो तो कहेंगे ये तो अत्याचारियों का दल है, इसीलिए वो हमारी ईसाइयत के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। तो सेरामपुर ट्रायो को, इन तीनों लोगों को भेजा गया ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया से बाहर। उस समय 18वीं शताब्दी का प्रारंभ चल रहा था ना, तो उस समय तो 1857 इस सब का विद्रोह भी नहीं हुआ था, अंग्रेज अभी बढ़ ही रहे थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम इन लोगों को अपने कंट्रोल वाले क्षेत्र में प्रचार करने की अनुमति देंगे, जो कि सरल भी होगा उनके लिए, तो एक समस्या ये होगी कि ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किए गए हैं, ऐसा भाव जाएगा लोगों में, और जिन लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति क्रोध है, घृणा है या विद्रोह की भावना है, वो लोग इनके प्रभाव में नहीं आएंगे। तो ये यूनिवर्स हो जाएगा हमारे लिए, इसीलिए हम इनको कहीं और भेजते हैं। तो एक डैनिश ट्रेडिंग प्लॉट में, एक डेनमार्क का ट्रेडिंग सेंटर था वहां पर, तो डैनिश ट्रेडिंग पोस्ट जो था श्रीरामपुर में, जो कि कलकत्ता से 13 किलोमीटर दूर था, वहां पर इन लोगों को भेजा गया कि आप वहां पर जाएं और जो लोग आपको गरीब दिखें, दबे कुचले दिखें, अस्वस्थ दिखें, गंदगी में पड़े दिखें, ऐसे लोगों को अपने प्रभाव में लें, अपनी संख्या पहले बढ़ाएं, ताकि आपकी छवि अंग्रेजी सरकार के स्पॉन्सर्ड एजेंट्स के रूप में न जावे, एक समाज सुधारक और उदारवादी जेंटलमैन के रूप में आपकी छवि जावे। तो ये श्रीरामपुर ट्रायो के नाम से विलियम कैरी, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड की प्रसिद्धि हुई। और इन लोगों ने वहां पर 5 जुलाई 1818 को एक कॉलेज का भी, कॉलेज फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एशियाटिक क्रिश्चियन एंड अदर यूथ इन ईस्टर्न लिटरेचर एंड यूरोपियन साइंस, इस प्रकार से एक प्रपोजल रखा था, जिसको बाद में श्रीरामपुर कॉलेज कहा गया। और श्रीरामपुर कॉलेज जो है, जिसको CMS के बाद और प्रेसिडेंसी कॉलेज के बाद अंग्रेजों के द्वारा प्रधानता से स्पॉन्सर किया गया प्रधान कॉलेज बताया जाता है। CMS जो है वो आपको चर्च मिशनरी सोसाइटी कॉलेज ये कहा जाता है, ये केरल के कोट्टायाम डिस्ट्रिक्ट में है, और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में अंग्रेजों ने बनवाया था, और यहाँ पर श्रीरामपुर कॉलेज बनवाया 1818 में अंग्रेजों ने श्रीरामपुर में। ये कॉलेज आज भी चल रहा है, तो ये बनाया गया था। अब राम मोहन राय, ये जो श्रीरामपुर ट्रायो था, इसके साथ मिलकर हिंदू सोसाइटी को एक इंडिसेंट या पिछड़ा या रूढ़िवादी समाज के रूप में, अंधविश्वासी समाज के रूप में घोषित करने का प्रयास करने लगा। ये सब पैम्पलेट इत्यादि छापकर खूब बेचा करते थे और बांटा करते थे, और जो सती प्रथा है उसका विरोध करके, मतलब कोई सती स्वेच्छा से भी नहीं हो सकती, ऐसा इसने एक कानून बनवाने का प्रयास किया था, और बाल विवाह पर भी रोक लगवाई। अब लोगों को लगा बड़ी अच्छी समाज सुधार की बात है, लेकिन इसका दुष्परिणाम धीरे धीरे आज की पीढ़ी में जाकर 4, 5, 6 पीढ़ी के बाद जाकर क्या देखने को मिलता है। अभी कुरीति नहीं है, जो इंस्टाग्राम में नंगी लड़कियां नाच रही हैं और जो इतने तरह के अश्लील वेब सीरीज चल रहे हैं, क्या ये कुरीति नहीं है? इसको डार्क ह्यूमर अब कहा जाएगा, अब इसको प्रोग्रेसिव कहा जाएगा, वोक कल्चर कहा जाएगा। तो तुम्हारे मन में ये विकृति आ सके, इसीलिए सती प्रथा को हटाकर विधवा विवाह को प्रमोट किया गया, ताकि जो लोगों की यौन उत्कंठा को भड़काया जा सके कि किसी की विधवा भी है तो उसके प्रति यौन रूप से आकर्षित लोग हो सकते हैं, उसकी संरक्षण की भावना नहीं रख सकते हैं, और इसको ग्लोरीफाई किया जाने लगा। तो विधवा विवाह, इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राम मोहन राय सब खूब अंग्रेजों के जो पालित पोषित लोग थे, जो बाहर से समाज सुधारक दिखते थे लेकिन अंदर से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध बहुत सहानुभूति रखते थे। कुछ आंदोलन में तो नेहरू भी अंग्रेज के खिलाफ खड़ा दिखा है, लेकिन अंग्रेजों के वास्तव में क्या विरोध में था नेहरू? नहीं था। क्या नेहरू के अभियानों से अंग्रेजी सत्ता को कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। क्या अंग्रेजों ने नेहरू के ऊपर कोई ढंग का अत्याचार किया, जैसा कि चंद्रशेखर आजाद इत्यादि के साथ हुआ? नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाहर का चेहरा कुछ और होता है, अंदर का चेहरा कुछ और होता है। और हम नेहरू, गांधी ये सब पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब उनका समय आएगा तब। तो कांग्रेस पर भी चर्चा करेंगे, और नेहरू पर भी करेंगे, शास्त्री पर भी करेंगे, इंदिरा गांधी पर भी करेंगे, अटल बिहारी पर भी करेंगे, मनमोहन पर भी करेंगे, राहुल गांधी पर भी करेंगे, नरेंद्र मोदी पर भी करेंगे, सब पर करेंगे समय अनुसार। लेकिन अभी हमारा यह क्या कहना है कि राम मोहन राय ने 1735 में जब विच क्राफ्ट एक्ट लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसके समय क्या हुआ, 1735 का विच क्राफ्ट एक्ट जो है उसके अंतर्गत
80,000 स्त्रियों को डायन होने का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने जला दिया था, लेकिन इसके विरुद्ध राम मोहन राय ने कोई कार्य नहीं किया। और राम मोहन राय का मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम अधिक से अधिक पैसा बनावें और अधिक से अधिक अंग्रेजी सरकार के वफादार बने रहें। ये राम मोहन राय का लक्ष्य था, इसीलिए वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं था। अब राम मोहन राय के विषय में आगे क्या है, विलियम कैरी का जो आप वृत्त चित्र देखेंगे, वृत्त चित्र उस पर बनी थी, 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनी थी। तो सेरामपुर में जब 1793 ईस्वी में आया था तो क्या हुआ, 6 महीने तक ये जो सेरामपुर ट्रायो के तीनों मिशनरी थे, ये 6 महीने तक एक भी हिंदू को ईसाई नहीं बना पाए थे। इनको लगा बड़ा भय कि भाई हम 6 महीने से काम कर रहे हैं और अभी तक एक हिंदू को ईसाई नहीं बना पाए हैं, तो हम करें क्या। तब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो कार्य कर रही थी, जो कि रोथस्चाइल्ड की कंपनी थी। रोथस्चाइल्ड यहूदी था, मृक्षराज के नीचे काम करने वाले प्रधान वंशों में से एक रोथस्चाइल्ड का भी परिवार है। रॉकफेलर है, रोथस्चाइल्ड है, बहुत कुछ है उसमें, फोर्ड इत्यादि भी आते हैं। तो जो रोथस्चाइल्ड परिवार था वही मालिकाना हक रखता था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में 1857 के बाद ही ठीक रूप से अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल हो पाई थी। तो क्या किया, विलियम कैरी ने देखा कि हम अपनी बात को मनवा नहीं पा रहे हैं, तो हम अपनी बात को, जो अंग्रेजी बात है, उसको संस्कृत से जोड़कर अगर मनवावें तो ये लोग हमारे प्रभाव में आएंगे। तो उसने एक काम करना आरंभ किया कि जो संस्कृत के शब्द थे उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना आरंभ किया, कि हम एक डिक्शनरी बनाते हैं पहले। तो इस डिक्शनरी को बनाने में आगे जाकर मोनियर विलियम्स इत्यादि की भी डिक्शनरी आई है ना, तो मोनियर विलियम्स इत्यादि की डिक्शनरी अभी भी मोतीलाल बनारसीदास इत्यादि छाप ही रहे हैं। तो एजुकेशन के पीछे या लिटरेरी प्रोग्रेस के पीछे, लिटरेचरशिप के पीछे भी ये ईसाई मिशनरियों का एक एजेंडा रहा। और यही कारण है कि इन्होंने संस्कृत में यीशु सहस्त्रनाम तक निकाल रखा है, यीशु नारायण कथा निकाल रखी, सत्यनारायण कथा की तर्ज पर, यीशु स्तोत्र, यीशु जन्मोत्सव, यीशु जन्माष्टमी, मतलब हर कुछ, यीशु का रुद्राभिषेक, अभिषेक यीशु का, और यीशु का ध्वज स्थापन, यीशु की रथ यात्रा, ईसा मसीह की संहिता, ख्रिस्टी संहिता जिसका वर्णन जॉन मूर ने मत परीक्षा में किया है, और ख्रिस्टीय शास्त्र, यहाँ तक कि बाइबल को इन लोगों ने संस्कृत में अनुवाद करा रखा है। तो इस प्रकार से ईसाइयत के ऊपर हिंदुत्व का चोला चढ़ाकर अंदर से ईसाई, स्यूडो क्रिश्चियंस, क्रिप्टो क्रिश्चियंस इसने बना रखा था। तो क्या हुआ, जब ये लोग भारतीय ज्ञान शास्त्र की पुस्तकों को चुरा रहे थे, अनुदित कर रहे थे, उस समय हरिहरानंद विद्यावागीश जैसे लोगों ने इनका खूब साथ दिया। अब हरिहरानंद विद्यावागीश और राम मोहन राय, ये दोनों मिले। राम मोहन राय संस्कृत जानता नहीं था, हरिहरानंद विद्यावागीश जानता था। राम मोहन राय अंग्रेजों से मिला हुआ था, हरिहरानंद वागीश को महत्वाकांक्षा चाहिए थी, सरकारी संरक्षण चाहिए था, लोग हमको भी जाने, नाम प्रसिद्धि की चाह। तो इसने साथ दिया और इस प्रकार से सती प्रथा के विरुद्ध एक माहौल बनाया जाने लगा। लेकिन क्या हुआ, राम मोहन राय चूंकि एक संस्कारित ब्राह्मण परिवार से था, उसके पिता को जब पता चला कि मेरा बेटा ऐसी गतिविधियों में लिप्त है, धार्मिक बातों का विरोध कर रहा है, तो उसको उसके पिता ने घर से लात मारकर निकाल दिया, और बचपन में ही निकाल दिया। होनहार वीरवान के होत चिकने पात। राम मोहन राय इतना प्रतिभावान व्यक्ति था कि उसके बाप ने उसके लक्षण 16-15 साल की उम्र ही पकड़ लिए थे, वहीं से उसको लात मार के निकाल लिया था। और जब ये घर से निकाला गया, क्योंकि बचपन से इसकी बुद्धि नास्तिकता की ओर जा रही थी, तो जब बचपन में ही इसके बाप ने 16 साल में इसको घर से निकाल दिया, तो ये बन गया मुसलमान। इसने खुद को इस्लाम में कन्वर्ट किया, लेकिन इसने इस्लाम में कभी सोशल रिफॉर्म्स की बात नहीं की। इसने कभी भी इस्लाम में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा नहीं की। और उसके बाद कुरान इत्यादि इसने खूब पढ़ी। उसके बाद 1799 ईस्वी में जब विलियम कैरी से मिला, और जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड का जो डेनिश सेटलमेंट में सेरामपुर में डेनिश पोस्ट पर जब सेरामपुर ट्रायो का गठन हुआ, तब ये उनको ज्वाइन करता है। तब इन लोगों ने कहा कि सबसे पहले हम बाइबल को बंगाली में छापें, क्योंकि संस्कृत में छापने से पहले बंगाली में छापना आवश्यक है। ऐसे भी जो विशुद्ध बंगाली है उसके तत्सम शब्द मिलते हैं संस्कृत से, तो बंगाली में छापेंगे बाइबल। तो बंगाली हिंदू को लगेगा कि अच्छा, बंगालियों में एक बात क्या है कि उनमें भाषाई आकर्षण बहुत अधिक है। मैंने जैसा कि पहले आपको बताया था कि अगर कोई गैर बंगाली हिंदू है तो एक बंगाली व्यक्ति उसको एक बंगाली मुसलमान से कम अपना सगा समझेगा। जैसे मैं बंगाली नहीं हूं,
तो कोई बंगाली हिंदू एक बंगाली मुसलमान से जितना प्रेम करेगा उतना मुझसे नहीं करेगा, क्योंकि वो बंगाली बोल रहा है आपस में। तो ये एक उनमें भाषाई पूर्वाग्रह होता है और एक तथ्य है, एक उनका कल्चरल पूर्वाग्रह है। तो राम मोहन राय की आवश्यकता यहीं पर पड़ी, क्योंकि राम मोहन राय को बंगाली आती थी, ऑब्वियस बात है, और इनको संस्कृत को पीछे दिखाने के लिए पहले बंगाल को अपने क्लच में लेना था, और इसीलिए बंगाली में उसने जो श्रीरामपुर राय था बाइबल को प्रकाशित करवाया। अब रॉथस्चाइल्ड ने यहां पर अनुभव किया कि राममोहन राय जैसे लोग जो जन्म से तो ब्राह्मण है, लेकिन इनको अपने हिंदू होने की पहचान में बड़ा लज्जा का अनुभव होता है, बड़ी लज्जा का अनुभव करते हैं ये लोग, और इनको अंग्रेजी शासन के प्रति बड़ी निष्ठा है, बड़ा आकर्षण है, इन लोगों को हम प्रमोट करें। तो और ये तो धर्म भी अपना बदल चुका है, मुसलमान बन चुका था। तो रंगपुर में क्या हुआ, जहां पर अफीम का ये लोग अड्डा चलाते थे अंग्रेज, तो नशा का भी व्यापार करते थे ना, ड्रग्स का भी कार्टेल चलाते थे ये लोग, और विश्व भर में ड्रग कार्टेल चलाने में पाब्लो एस्कोबार को प्रसिद्धि मिली। लेकिन पाब्लो एस्कोबार का भी जो बाप रहा रोथस्चाइल्ड, उसके लोग नहीं गुण गाते हैं, क्योंकि सच्चा क्रिमिनल वही है जिसका क्राइम सामने न आवे। जिसका क्राइम सामने आ गया वो क्या क्रिमिनल जी, क्रिमिनल तो वो है जो पीछे से रूल करे ना। तो रंगपुर में जहां पर हेडक्वार्टर था अफीम फैक्ट्री का, वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको नौकरी दी, किसको, राममोहन राय को। और वहीं पर अफीम के साथ साथ टोबैको स्टेशन भी इन लोगों ने बनाया, खैनी, तंबाकू, गांजा, भांग सब ये लोग करते थे वहां पर। तो क्या हुआ, इसको अकाउंट्स का डिपार्टमेंट दिया गया, राममोहन राय बन गया मुंशी। और राममोहन राय के हाथ में जब अंग्रेजों का पैसा आया, हिसाब किताब आया, तो वहीं से वो करने लगा हेर फेर, क्योंकि उसमें महत्वाकांक्षा थी, उसको चाहिए था पैसा। तो उसने पैसे में हेर फेर करनी आरंभ की, और उनके जो अफीम के खाते थे उनमें कुछ फेरबदल करता, पैसा इधर कर लेता, वैसा कर लेता। तब क्या हुआ, थॉमस वुडफॉर्ड जो था, थॉमस वुडफॉर्ड उस समय अपीलेट कोर्ट मुर्शिदाबाद में रजिस्ट्रार था, और उसने ये गलती पकड़ी, ये मैनिपुलेशन पकड़ा कि राममोहन राय नौकर हमारा है, मुंशी हमारे यहाँ का है, हिसाब में ऐसे गड़बड़ कैसे मिल रही है, ये पैसा जा कहाँ रहा है इसका। तो उसने कर दिया निलंबित, उसने कर दिया राममोहन राय को सस्पेंड। अब 1815 ईस्वी तक ये बात आ गई थी। 1815 ईस्वी तक ये हेरफेर करके इसने काफी माल बना लिया था, बहुत पैसा बना लिया था। क्योंकि उस समय डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, सारा कच्चा चिट्ठा रजिस्टर पर लिखा जाता था, कोई बैंक अकाउंट्स में वैसे डिजिटलाइज नहीं थे, इसीलिए काले धन को छिपाना ज्यादा सरल था। राममोहन राय ने सारा पैसा इधर उधर व्यवस्थित किया और कलकत्ता में आकर एक धनी और संभ्रांत व्यक्ति के रूप में, एक भद्र लोक के रूप में, भद्र पुरुष के रूप में स्थापित हो गया। और इसने यहीं पर उस पैसे का प्रयोग करके इसने सोचा कि जैसे मुंबई में पारसियों ने अपना एक कल्ट बना रखा है, वैसे हम कलकत्ता में ऐसे बंगालियों का कल्ट बनाएं जो हमारी विचारधारा को समर्थन दें। और इसने एक सभा बनाई जिसका नाम था आत्मीय सभा। लेकिन ये आत्मीय सभा ज्यादा दिन चल नहीं पाई, क्योंकि फंडिंग बंद हो गई। अपने पैसे से कब तक चला पाता, इसको एक तगड़ा स्पॉन्सर चाहिए था। ब्रह्म समाज की स्थापना भी बाद में की थी। तो फिर इसने क्या किया, अब पावर के बिना पैसे का कोई महत्व नहीं होता है, इसीलिए पैसा बहुत हो आपके पास, लेकिन अगर आपके पास सत्ता का सुख नहीं है, पावर नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पैसा अथाह रहे, लेकिन आपको सड़क पर 10 जूता रोज लोग मारे, पावर ही नहीं है आपके पास, तो क्या कीजिएगा। इसीलिए पैसे के साथ प्रभुत्व भी चाहिए, समाज में धाक चाहिए, अपना भौकाल चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने टकराना प्रारंभ किया सीधे सीधे सनातन धर्मावलंबियों से, जिसके बाद इसकी माँ ने इसको अपने जायदाद से या अपने उत्तराधिकार से निलंबित करते हुए राममोहन राय पर केस भी किया। और ब्रिटेन वालों ने इसका खूब प्रचार किया कि राममोहन राय एक समाज सुधारक है, एक क्रांतिकारी है, भारत को नई दशा दिशा दे सकता है, तुम्हें इस गुर्बत से निकाल सकता है, तुम्हें एक विकसित और सिविलाइज्ड नेशन के रूप में ये प्रमोट कर सकता है, इसीलिए हम इसको समर्थन दे रहे हैं। और सती प्रथा जैसी कुरीति को ये हटाना चाह रहा है। जबकि सती प्रथा भी जो है अंग्रेजों के द्वारा फैलाए गए एक अफवाहों में से एक था, जिसका कोई व्यापक प्रैक्टिशनर भी नहीं था, लेकिन कोई तो मुद्दा चाहिए था बढ़ाने के लिए। तो मतलब राममोहन राय ने जो काम किया, उस काम की इतनी प्रशंसा मैकॉले और मैक्स मुलर के चिंतन में थी, क्योंकि राममोहन राय ने सीधे सीधे सनातनी मूल्यों पर प्रहार किया, और सनातनी मूल्यों से लोग कटेंगे तब ईसाइयत को बढ़ेंगे। इसलिए मैक्स मुलर और मैकॉले जैसे लोग राममोहन राय के बड़े प्रशंसक रहे अपने समय में, कि भाई राममोहन राय ने जो काम किया, यहाँ घर का जो है वो उसने सारा हमको मार्ग बताया कि किस प्रकार से हम हिंदुओं को ईसाइयत में परिवर्तित कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है,
राम मोहन राय जो है जहाँ पर मरा, ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल कहाँ है, इंग्लैंड में, वहाँ पर हर साल राम मोहन राय के जो रिश्तेदार हैं या उसके जो मानने वाले हैं, जानने वाले अनुयायी हैं, वो हर साल वहाँ पर आकर श्रद्धांजलि देते हैं। और जो एक मेयर है वहाँ का, वो हर साल वहाँ पर आकर उसको ट्रिब्यूट देता है। क्यों देता है? ताकि वो अपनी कटसी को सिद्ध कर सके कि हाँ, तुमने जो काम किया भैया वो बढ़िया काम किया। तो ये जो राम मोहन राय बाद में क्रिश्चियन भी बनता है और राम मोहन राय का शास्त्रार्थ भी होता है। किससे शास्त्रार्थ होता है? तो राम मोहन राय का शास्त्रार्थ हुआ था, अच्छा इसमें 3 लोगों का नाम है। एक तो विलियम कैरी था जिसके बारे में बता चुके, उधर हरिहरानंद विद्यावागीश संस्कृतज्ञ, इधर कैरी जो था वो कैरी मीनाती अपने टाइम का, जो विलियम कैरी श्रीरामपुर ट्रायो का एक, और इधर जो राजा राम मोहन राय, इन तीनों ने मिलकर, एक बंगाली में निपुण था, एक संस्कृत में निपुण था और एक अंग्रेजी में निपुण था, तीनों ने मिलकर ये जो है तंत्र शास्त्र की आड़ में तांत्रिक परंपराओं की भर्त्सना करते हुए, उसको कुरीति बताते हुए, उसकी दुर्गतिपूर्ण व्याख्या करते हुए हिंदुओं के मन में हिंदुत्व के प्रति वितृष्णा को जन्म दिया। और जब ये मिशनरियों के साथ काम कर रहा था तो इसकी माँ ने हिसाब पूछा कि तुम घर से इतने समय तक बाहर रहते हो, कहाँ जाते हो? तो इसने अपनी माँ को बताया कि हम हिमालय में परम सत्य की खोज में है। जबकि उस समय क्या हुआ था, ये हिमालय में नहीं, ये तो कैरी के साथ काम किया करता था। और राम मोहन राय को अपने हिंदू होने पर जो शर्म आती थी, अपने हिंदू होने पर जो लज्जा आती थी, जैसा कि उसने कहा भी था कि ये क्या सड़ी गली भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर भारत को अंधकार में बनाए रखना है तो ही संस्कृत पढ़ो, और अगर भारत को आज़ाद भी करना है तो अंग्रेजी शासन के प्रभाव में उसको रहना चाहिए, क्रिश्चियन देश के रूप में उभरना चाहिए। तो राम मोहन राय जो है वो अंग्रेजों के लिए एक ऐसी चाबी बन गई, राम मोहन राय बन गया ऐसी चाबी जिसके माध्यम से ये लोग बंगाली हिंदुओं के मन के ताले को खोलकर उसमें अपनी मनमानी बातों को डाल सके। तो लगभग 2 दशकों तक राम मोहन राय इसी प्रकार से उछल कूद मचाता रहा। हालांकि राम मोहन राय का जो शास्त्रार्थ है वो कब हुआ? शास्त्रार्थ क्या कहेंगे, एक डिबेट हुआ था। हालांकि 1817 में इसकी मां ने इस पर जो केस किया था, जब इसने बहुत ज़्यादा उत्पात मचाना प्रारंभ किया, लोग इसकी मां को गाली देने लगे कि कैसा बेटा तुमने पैदा किया है जो रोज़ सनातन धर्म को गाली देता है, रोज़ अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुत्व को नीचा दिखाता है, हमारे देवी देवताओं को, मंत्रों को, भाषा को गाली देता है। तो एक महत्वपूर्ण घटना ये घटित हुई कि अपनी सगे बेटे के विरुद्ध उसकी माँ ने केस किया और कहा कि हम तुमको अपने उत्तराधिकार में स्वीकार नहीं करते हैं। तब क्या हुआ? 1819 ईस्वी में सुब्रमण्यम शास्त्री के साथ शास्त्रार्थ हुआ। ये तमिल के थे, तमिल ब्राह्मण थे और शास्त्रों के बहुत अच्छे विद्वान थे। तो सुब्रमण्य शास्त्री इनका नाम था। इनसे राम मोहन राय का मूर्ति पूजा पर शास्त्रार्थ हुआ। अब मूर्ति पूजा पर जो शास्त्रार्थ हुआ उसका निर्णायक कौन होगा शास्त्रार्थ में? तो अंग्रेजों ने खुद को निर्णायक बनाया कि हम निर्णय करेंगे, क्योंकि सत्ता हमारी है, सरकार हमारी है, राम मोहन राय पर हमारी कृपा है, इसलिए हम निर्णय करेंगे। अब इसको शास्त्रों का तो ज्ञान नहीं था, इसीलिए इसने कुतर्क करने प्रारंभ किए, जैसा कि आर्य समाज आज भी करते हैं। अगर ये तो प्रक्षिप्त है, ये तो मिलावटी है, हम इसको प्रमाण नहीं मानते हैं, यहाँ पर ये बात ऐसी है तो यहाँ पर ऐसी बात क्यों है? तो शास्त्रीय परंपरा से इसने पढ़ा नहीं था, तो पद पद पर भ्रमित होता रहा। तो इस पूरे शास्त्रार्थ को ब्रिटेन वालों ने ही स्पॉन्सर किया था, ताकि हिंदुओं को ये दिखाया जा सके कि नहीं नहीं, राम मोहन राय तो शास्त्रों के ही बड़े अच्छे जानकार है और इन्होंने जो कहा वो सच्ची बात कही। ब्राह्मणों ने तुमको, ये सब सुब्रमण्यम शास्त्री जैसे मूर्ति पूजक ब्राह्मणों ने तुमको मूर्ख बनाया। लेकिन क्या हुआ? सुब्रमण्यम शास्त्री के तर्कों के सामने राम मोहन राय टिक नहीं सका। जनता समझ गई कि राम मोहन राय को आता जाता कुछ नहीं है, ये व्यक्ति केवल अंग्रेजों की चापलूसी करके आगे बढ़ रहा है। और सुब्रमण्यम शास्त्री का पक्ष सही है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? विक्ट्री को परिवर्तित कर दिया राम मोहन राय के पक्ष में, क्योंकि निर्णय वही करने वाले थे। तो जनता के मन में सुब्रमण्यम स्वामी विजयी हुए और अंग्रेजों के अनुसार राम मोहन राय विजयी हुए। तो इससे बाद क्या हुआ? ये रहस्य खुल गया कि राम मोहन राय कोई समाज सुधारक नहीं है, राम मोहन राय कोई हमें प्रगति की ओर नहीं ले जाने वाला है, राम मोहन राय सीधे सीधे हमारे मन में ईसाइयत का बीज डालने वाला है। इसीलिए ये लोग सीधे सीधे राम मोहन राय और कैरी और श्रीरामपुर के जो ईसाई मिशनरी थे उनके विरुद्ध हो गए। और राम मोहन राय ने भी
ये जो मिशनरी थे, कैरी वाला दल, उसको छोड़ दिया 1819 में। लेकिन तब तक वहाँ के स्थानीय लोग इन लोगों के विरुद्ध हो चुके थे। और उसके बाद इसने कहा कि अब हम गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है लोगों को, कहीं संस्कृत पढ़ाने के लिए पैसा दे रही थी ना उस समय, ताकि संस्कृत के प्रोफेसर्स को हायर करके संस्कृत के कुछ विकृत प्रारूपों के माध्यम से हम ईसाइयत की ओर मोड़ सकें। क्योंकि बाइबल हम संस्कृत में छापेंगे तो लोगों को लगेगा ये प्रामाणिक बातें हैं, हमारे ही धर्म से जुड़ती मिलती बातें हैं, तो वहाँ से धीरे धीरे आवरण बटोर कर यहाँ लाएंगे। तो संस्कृत के अध्यापकों को भी पैसा देती थी अंग्रेजी सरकार। लेकिन क्यों? ताकि उनके संस्कृत ज्ञान के माध्यम से अपना स्वार्थ सिद्ध किया जा सके। क्योंकि संस्कृतज्ञ ही व्यक्ति ना वहाँ से फिर विकृति को लोगों के मन में डाल पाएगा। जो संस्कृत जानेगा ही नहीं वो कैसे कर पाएगा? तो अपने एजेंट तो वहाँ भी बैठाने पड़ेंगे ना, जो संस्कृत भी जाने, जो शास्त्रों से जुड़ा हुआ भी हो। तब जैसे दयानंद सरस्वती जैसे लोग जो संस्कृत भी जानते थे, वेद पुराण इत्यादि को पन्ना पलटते रहते थे, तब तो वहां से वो घाल-मेल करेंगे। तो क्या हुआ, बाद में फिर इसने देखा कि हम न इधर से आंदोलनकर्ता बन पा रहे हैं, न अंग्रेजों से ही ठीक ठाक बात बन पा रही है, महत्वाकांक्षा आगे आड़े आ रही थी। तो ये चला गया शाह अकबर द्वितीय के यहाँ नौकरी करने। और चूंकि अंग्रेजों से इसके पहले से संबंध थे, शाह अकबर द्वितीय के पास पैसे की कमी थी, तो उसका पेंशन बढ़वाने के लिए ये इंग्लैंड गया हुआ था। वहीं पर ये 27 सितंबर 1833 को मर गया। वहीं पर इसको अंग्रेजी ईसाई रीति से दफना भी दिया गया था। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी माँ की मृत्यु पर उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं जाता है, जिसकी माँ ने उसको बेदखल कर दिया था, बाप ने घर से निकाल दिया था, जिसने सरेआम कहा कि मुझे हिंदू धर्म से घृणा है और मुझे इन हिंदुओं से घृणा है जो मूर्ति पूजा करते हैं, भारत को संस्कृत के चंगुल से निकलकर एक प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए और प्रकाश ईसाइयत से प्राप्त हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी माँ भूखमरी में मरी, वो व्यक्ति महिलाओं का उद्धारक, समाज सुधारक कैसे हो सकता है? और ये सब बातें आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। हमारे बताए नाम, हमारे बताए स्थान, हमारी बताई तिथियां इन घटनाओं से युक्त हैं कि नहीं है? तो राम मोहन राय के माध्यम से अंग्रेज जो करवाना चाहते थे उसमें उतनी सफलता न प्राप्त होने के ही कारण इन लोगों ने फिर जॉन मूर को प्रमोट किया। और जॉन मूर में भी थोड़े ये लोग पीछे रहने लगे, तब इन लोगों ने दयानंद को प्रमोट किया। और दयानंद के अभियान को कभी थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से तो कभी कोल्हापुर के शासक के माध्यम से इन्होंने खूब प्रमोशन दिलवाया, ताकि दयानंद के माध्यम से हिंदुओं के मन में मूर्ति पूजा की आस्था समाप्त हो जाए। मूर्ति पूजा की आस्था समाप्त होगी तो क्या होगा? कल को कभी मंदिर टूटेंगे तो हिंदू एकजुट होकर हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं होगा। मूर्तियों की जब तस्करी की जाएगी, जब इन दिव्य प्रतिमाओं को विदेशों में वृक्षों को बेचा जाएगा, वो इनका दुरुपयोग करेंगे, तब कोई विरोध नहीं करेगा। इस पर भी हम आएंगे, भारत में कैसे मूर्तियों की तस्करी हो रही है या हो रही थी, और या इसके क्या वृक्षराज से जुड़े हुए रहस्य हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और वेदों में तुम वाराणसी का मतलब वेदों में क्या जो संहिता भाग है, संहिता भाग मात्र से नदियों का तो नाम प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो तीर्थ हैं हमारे, जो तीर्थगत पर्व इत्यादि, उनका प्रमाण कहां से ला पाओगे? तो तीर्थों के प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। इससे क्या होगा कि मनमाने रूप से हम तीर्थों पर कब्जा कर लेंगे, मंदिरों पर कब्जा कर लेंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था को अगर हम केवल कर्म पर आधारित बता दें दयानंद के मत के अनुसार, तो क्या होगा? जो जन्मगत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यादि हैं ये महत्वहीन हो जाएंगे। और कर्म की आड़ में हम किसी भी ईसाई, मुसलमान, अंग्रेज को कभी भी हिंदू बनाकर इनके घर परिवार में किसी भी हैसियत से रिश्तेदारी के माध्यम से भी घुसा सकते हैं। तो इन सभी विकृतियों के लिए इन्होंने दयानंद को खड़ा किया कि मूर्ति पूजा का विरोध कर दो, सीधे सीधे मंदिरों से इनकी आस्था समाप्त हो जाएगी। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है हिंदुओं का, वो मंदिरों से दूर हो जाएगा। उससे क्या होगा? मूर्ति पूजा खत्म हो जाएगी, तो मंदिरों पर हम कब्जा कर लेंगे, मंदिरों की मूर्तियों पर कब्जा कर लेंगे, मंदिरों की संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। मिशन अकम्प्लिश्ड। दूसरा, तीर्थों के प्रति श्रद्धा समाप्त कर दो। तीर्थों के प्रति श्रद्धा समाप्त कर दो तो इनको अपनी तीर्थों की मर्यादा से कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर तीर्थों पर कब्जा करके इनकी जो सुरक्षात्मक दिव्य ऊर्जाएं हैं उनको खंडित कर देंगे। ये भी मिशन अकम्प्लिश्ड। आगे फिर वर्णाश्रम पर प्रहार करो विश्व बंधुत्व के नाम पर। इससे क्या होगा कि आज जो ईसाई मुसलमान इनके घर में घुस नहीं पा रहे हैं, कल को हिंदू, और हिंदू में भी हम चूंकि शंख बजा रहे हैं, स्वस्ति वादन कर रहे हैं, तो हम ब्राह्मण हो गए, ऐसा कहकर इनके घर परिवार में दामाद की हैसियत से भी घुस जाएंगे। जो आज दरवाजे के अंदर नहीं घुस रहे हैं, लक्ष्य नहीं घुसने दिया जाता, उनको दामाद बनाकर भी हम घर में घुसा देंगे। ये कह के कि हम तो भाई आर्य हैं, हम तो हिंदू सनातनी हैं, हम तो वैदिक हैं, ये कह के किसी को घुसा दें। ये तीसरा मिशन हो गया, वर्ण संकरता, खून में शुद्धि कर दें। चौथी बात क्या हो गई?
मान्य धर्मशास्त्रों को प्रक्षिप्त कहकर बकवास करके उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर उनके प्रति आस्था ही हटा दें, तो क्या होगा? न ये मंदिर जाएंगे, न ये तीर्थ जाएंगे, न ये अपने वर्णाश्रम कुल धर्म पर कुल देवता इत्यादि के अनुसार व्यवहार करेंगे, न सदाचार का पालन करेंगे, न ये लोग अपने मान्य धर्मशास्त्रों के प्रति असंदिग्ध आस्था से युक्त रहेंगे, तो फिर चलेंगे कहाँ? तब ये अंततः आएंगे ईसाइयत की शरण में। और अगर नहीं भी तत्काल ईसाई बने तो क्या होगा? आज देख लो कि आर्य समाज से जितने लोग जुड़े हैं उनके घर में कुल देवता की पूजा समाप्त, उनकी गोत्र परंपरा समाप्त, वर्ण संकरता चरम पर, फुल पैंट शर्ट पहन के खड़े खड़े मूत रहे हैं, लेकिन नाम बताएंगे कि हम वैदिक हैं, वेदों में हम निष्ठा रखते हैं और हम ही देश को नई दशा और दिशा देंगे। और अंततः इनका अंत नास्तिकता में ही जाकर समाप्त होता है, या फिर भयंकर गालीबाजी करते हुए मानसिक अवसाद के ये शिकार हो जाते हैं। तो अंततः क्या होता है? उस समय लगेगा कि ये तो बहुत क्रांतिकारी काम है, लेकिन धीरे धीरे 3-4 पीढ़ी के बाद जो परिणाम देखने को मिलेगा वो उनका अंततः म्लेच्छत्व की ओर ही स्थापित होगा, जो कि ईसाइयों का, मिशनरियों का और उनके परम प्रायोजक म्लेच्छराज का अभिष्ट भी है। जो लोग ये सोचते हैं कि राम मोहन राय ने ही सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया था, वो मूर्ख हैं। क्योंकि अगर आप विलियम बेंटिंक के लेटर्स को देखेंगे तो क्या होता है कि उसने पहले ही घोषणा कर रखी थी भारत में आने से पहले ही कि वहां पर जाकर वो सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून बनाएगा या एबोलिशमेंट ऑफ सती को लागू करेगा। किसने की थी? विलियम बेंटिंक ने। और राम मोहन राय का उस समय कोई अता पता नहीं था। अब ये बात आपको अगर समझ में आ रही है कि बेंटिंक कौन था, तो बेंटिंक वही व्यक्ति था जिसने सरामपुर ट्रायो को भेजा था। मतलब जिस सोसाइटी ने सरामपुर ट्रायो को भेजा था, सरामपुर ट्रायो जो विलियम कैरी ये सब की वार्ड इत्यादि की जो संस्था थी, जोशुआ इत्यादि की, उसको जिसने स्पॉन्सर किया था उसी एवेंजेलिकल सोसाइटी से ही बिलोंग करता था विलियम बेंटिंक। तो विलियम बेंटिंक पहले ही इस योजना के साथ यहाँ पर आया था और राम मोहन राय को उन्होंने एक यूजफुल इडियट के रूप में प्रस्तुत किया है कि ये हमारे अंडर काम करने वाला एक मूर्ख है जो हमारे लिए बड़ा काम का है, हमारे लिए बड़े फायदे का है। और इसने क्या किया था? 1829 में कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या कहा था राजा राम मोहन राय ने? द ग्रेटर आवर इंटरकोर्स विद द यूरोपियन जेंटलमैन, द ग्रेटर विल बी आवर इंप्रूवमेंट इन लिटरेरी, सोशल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। क्या कहता है कि जो अंग्रेजों के साथ हमारा उठना बैठना है, हमारा रहन सहन है यूरोपियन जेंटलमैन के साथ, उस जितना अधिक बढ़ेगा, जितना अधिक हम इसमें घुलेंगे मिलेंगे, हमारा साहित्य, हमारा समाज, हमारे राजनीतिक हित उतने अच्छे से सधेंगे। और क्या है कि देखो, एक इसमें यह भी अवधारणा प्रस्तुत की गई कि भारत को सभ्य बनने के लिए सैकड़ों साल के अंग्रेजी शासन की आवश्यकता है। यद्यपि अगर कोई देश कहीं पर आक्रमण करके विजयी होता है तो हारे हुए देश के लिए उसको बुरा माना जाता है, लेकिन भारत को अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि यहाँ अंग्रेजी हुकूमत आई, अंग्रेजी सत्ता आई जो हमें सभ्य बना रहा है। कंक्वेस्ट इज अ वेरी रेयरली एन इविल व्हेन द कंक्वेरिंग पीपल आर मोर सिविलाइज्ड देन द कंक्वर्ड, because the former brings to the latter the benefits of civilization. India requires many more years of English civilization so that she may not have many things to lose while she is reclaiming her political independence. ये इसने कहा। तो इतना ही नहीं, इसने जब क्रिश्चियन मिशनरी के साथ हाथ मिलाया था तो उनके द्वारा हिंदुओं पर जो अत्याचार किए जाते थे उस पर इसने कभी आवाज नहीं उठाई। साथ ही राम मोहन राय ने भगवान कृष्ण के विषय में जो चित्रण किया उसको आप पढ़ेंगे। ही वाज ए मर्डरर, मोलेस्टर, डिबॉच्ड, अडल्टरर एंड अनहाइजेनिक एंड ही कैन आई वर्शिप अ गॉड sunk lower than my menial servant, the man who washes my water closet। भगवान कृष्ण के विषय में क्या कहता है? मतलब हिंदुओं से ही नहीं, भगवान कृष्ण से इतनी घृणा कर रहा है। 1817 में बैप्टिस्ट मैगजीन में राम मोहन राय का जो लेख छपा था उसमें क्या कहता है? मैं एक ऐसे भगवान जिसका नाम कृष्ण है उसकी पूजा कैसे कर सकता हूं जो मेरे सबसे तुच्छ सेवक से भी नीचे की औकात वाला है, जो मेरा बाथरूम साफ करने, मेरा शौचालय साफ करने की भी योग्यता नहीं रखता है। मतलब मेरा जो सबसे तुच्छ सेवक है वो मेरा शौचालय साफ करता है, लेकिन कृष्ण तो उससे भी अधम है। वो एक हत्यारा था, एक यौन शोषण करता था, वो एक अनहाइजेनिक व्यक्ति था, मतलब और बहुत कुछ कहा है। और जो भगवान महादेव का जो शिवलिंग है उसके विषय में क्या कहता है ये कि महादेवाज सिंबल इज सो इंडिसेंट दैट आई एम अशेम्ड टू टॉक अबाउट इन पब्लिक।
मतलब जितने भी महादेव से संबंधित बातें हैं, शिवलिंग इत्यादि का पूजन है, वो तो इतने घृणित हैं कि हम उनके विषय में बात भी नहीं कर सकते किसी सभ्य व्यक्ति के पास। और भगवती कालिका को भी इसने बहुत गालियां दी हैं, भगवान महादेव को भी बहुत गालियां दिया हैं, और भगवान हनुमान जी का मजाक उड़ाया, गणेश जी का मजाक उड़ाया। ही वाज हॉरिफाइड दैट हिंदू गॉड्स वेर इन शेप ऑफ मंकी, फिश, हॉग, एलिफेंट, वराह भगवान का मजाक उड़ाया, खूब मजाक उड़ाया। और इसने जो बातें अपने सिद्धांत को या अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कही, उसमें केवल एक पूर्वाग्रह है, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि अंग्रेजों ने आकर तुम पर बड़ी कृपा की है। ऐसे भी राम मोहन राय जैसे बहुत से उस समय जो कथित इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको अंग्रेजों से एक विशेष प्रेम था, क्योंकि उनको लगता था कि हमें मुगलों के शासन से अगर किसी ने बचाया है, छुड़ाया है, इस्लामी आतंक से किसी ने रक्षा की है, तो अंग्रेज हैं, अंग्रेज देवदूत बनकर आए हैं, ऐसा उनको लगता था। और यही कारण है कि मुगलों का जितना विरोध सांस्कृतिक रूप से किया हिंदुओं ने, उस समय के कथित इंटेलेक्चुअल्स ने उतना विरोध अंग्रेजों का नहीं किया, जबकि स्थायी क्षति मुगलों ने नहीं पहुंचाई। वो लूटे, मारे, काटे, लड़ाई हुई, ठीक है, लेकिन हमारे घर की परंपरा को, हमारे कुल धर्म, जाति धर्म, वर्ण धर्म की परंपरा को वो विकृत नहीं कर पाए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने राममोहन राय को खड़ा करके, जॉन मूर को खड़ा करके और दयानंद को खड़ा करके सनातन धर्मावलंबियों की मूल जो कुल परंपरा है, गोत्र परंपरा है, आराधना पद्धति है, शास्त्रीय प्रामाण्य बुद्धि है, इन्हीं पर आघात करवाया। ऐसे बाहर से लगेगा कि दयानंद ने तो अंग्रेजों के खिलाफ लिखा, ईसाइयों के खिलाफ लिखा, लेकिन ईसाइयों के विरुद्ध लिखने के साथ साथ उसने सीधे सीधे तुमको तुम्हारी कुल परंपरा से तोड़ दिया, तुम्हारे वर्ण परंपरा से तोड़ दिया, तुम्हारे मंदिरों से तुमको तोड़ दिया, तुम्हारी संप्रदाय परंपरा से तुमको तोड़ दिया, शास्त्रीय प्रामाण्य बुद्धि से तोड़ दिया। और इसीलिए प्रोफेसर रुडोल्फ को यह कहना पड़ा कि दयानंद जिस प्रकार से दरार डालते जा रहा है वेद और पुराण के बीच में, एक समय ऐसा आएगा कि हिंदू पुराण से श्रद्धा खत्म कर देगा, वेद में ऐसे भी नहीं रह पाएगा, तो अंततः उसको एक नए और आकर्षक मत की आकांक्षा होगी, और हम आशा करते हैं कि वो मत हमारा ईसाईयत ही हो। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी एप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.